नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की ये कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है आदर्शवाद। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में आदर्शवाद एक प्राचीन विचारधारा है। आदर्शवाद अंग्रेजी शब्द आइडियलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। यह शब्द आइडियलिज्म आइडियल से बनकर आइडिया शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है विचार या प्राप्य। इस प्रकार आदर्शवाद किसी वास्तविक अथवा अव्यावहारिक राज का विवेचन न करके विचार जगत के अथवा आदर्श राज का विवेचन करता है। आदर्शवाद को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कल्पनावाद, रहस्यवाद। कुछ विचारक इसे निरंकुशतावाद या तत्ववाद के रूप में देखते हैं। बोसांग के आदर्शवाद को दार्शनिक सिद्धांत कहते हैं, जबकि हाबाउस इसे आध्यात्मिक सिद्धांत के रूप में देखते हैं। मैकाइवर ने इसे राज का रहस्यात्मक सिद्धांत कहा है और सीएम जोड़ ने इसे निरंकुशतावादी सिद्धांत कहा है, क्योंकि ये राज को पूर्ण एवं निरंकुश अधिकार प्रदान करता है। हम आदर्शवादी सिद्धांत के इतिहास की यदि बात करें तो आदर्शवादी विचारधारा का उदय ग्रीक दार्शनिक प्लेटो और अरस्तु के विचारों के साथ माना जाता है। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में राजनीतिक आदर्शवाद को अभिव्यक्त किया है। यूनानी दार्शनिकों ने राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में देखा। यूनानी दार्शनिक राज्य को स्वाभाविक एवं एक अत्यंत आवश्यक संस्था मानते थे। प्लेटो ने राज्य को मानव प्रकृति के अनुरूप तथा मानव मस्तिष्क से उत्पन्न माना। जिस प्रकार मनुष्य के आत्मा में बुद्धि, साहस और संयम 3 प्रकार के गुण पाए जाते हैं, उसी प्रकार से राज्य में प्लेटो के अनुसार दार्शनिकों, योद्धाओं और उत्पादकों के वर्ग पाए जाते हैं। अरस्तु ने मनुष्य को सामाजिक प्राणी माना और अरस्तु राज की उत्पत्ति मानव जीवन की आवश्यकताओं से मानते हैं। अरस्तु राज की उपयोगिता मानव जीवन के नैतिक विकास के लिए आवश्यक मानते हैं। टॉमस मूर ने भी प्लेटो के आदर्शवादी राज्यों से प्रभावित होकर ही अपनी पुस्तक यूटोपिया की रचना की। आधुनिक युग के संदर्भ में हम यदि देखें तो रूसो के विचारों से ही आदर्शवाद का पुनरुत्थान हुआ। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत आदर्शवाद की आधारशिला बना। जर्मन दार्शनिक कांट, हीगल, नीत्शे ने राजनीतिक आदर्शवाद का प्रतिपादन किया। इंग्लैंड में आदर्शवादियों का संप्रदाय ऑक्सफोर्ड संप्रदाय के नाम से विख्यात हुआ और इस संप्रदाय में टीएच ग्रीन, जोसेफ ब्रेडले तथा बर्नार्ड बोसांके आदि प्रसिद्ध विचारक हुए। अब हम आदर्शवाद की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, वस्तुतः राज्य एक प्राकृतिक संस्था है। राज्य एक नैतिक संस्था है जो व्यक्ति की आत्मोन्नति के लिए आवश्यक है। इसके अनुसार मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है तथा व्यक्ति का विकास केवल समाज में ही संभव है। हीगल जैसे उग्र आदर्शवादियों ने राज्य को साध्य तथा व्यक्ति को साधन माना, परंतु ग्रीन जैसे आदर्शवादी राज्य को साध्य के रूप में नहीं देखते। आदर्शवादी नागरिकों के प्राकृतिक अधिकार में विश्वास नहीं करते। आदर्शवादी उनके अनुसार राज्य के पहले व्यक्ति के अधिकार असंभव है, क्योंकि वो राज्य को महत्व देते हैं। इसलिए उनका मानना है कि राज्य से पहले व्यक्ति के अधिकार असंभव हैं और आदर्शवादी जो विचारक हैं वो प्राकृतिक अधिकारों में विश्वास नहीं रखते। ग्रीन जैसे उदार आदर्शवादी मानते हैं कि राज्य बलपूर्वक अपनी आकांक्षा की पालन नहीं करा सकता, क्योंकि ग्रीन कहते हैं राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है। अर्थात ग्रीन का मानना था कि राज्य बलपूर्वक अपनी जो इच्छाएं हैं उनकी पालना नहीं करवा सकता, क्योंकि राज्य का आधार ग्रीन ने शक्ति को नहीं वरन इच्छा को माना। हीगल जैसे उग्र आदर्शवादी राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानते हैं। उनके अनुसार नागरिकों को हमेशा राज्य की आज्ञा का पालन करना चाहिए। और उग्र आदर्शवादी जो विचारक हैं वो युद्ध प्रेमी हैं, जबकि उदार आदर्शवादी विचारक हैं वो अंतर्राष्ट्रीय शांति के प्रेमी हैं।
आदर्शवादियों के अनुसार राज्य तथा व्यक्ति के हितों में या अधिकारों में परस्पर संघर्ष नहीं पाया जाता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताओं में राज्य को एक नैतिक संस्था के रूप में देखा गया। राज्य साध्य है, साधन नहीं। राज्य अनिवार्य संस्था के रूप में एवं सर्वशक्तिशाली संस्था के रूप में आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत माना जाता है। राज्य एवं व्यक्ति के अंतर्गत आंगिक संबंध जरूरी माने गए हैं। एक तरह से राज्य एवं व्यक्ति को पृथक न मानकर एक ही अंग के रूप में माना गया है। राज्य सामान्य इच्छा का प्रतीक है। आदर्शवादियों के अनुसार राज्य स्वतंत्रता का मूर्त रूप है। राज्य समाज से पृथक नहीं है। अब हम देखेंगे कि आदर्शवाद तथा व्यक्तिवाद में क्या अंतर है। व्यक्तिवाद के विपरीत आदर्शवाद राज्य को कृत्रिम न मानकर एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। इसके राज्य और व्यक्ति एक चीज है, अर्थात राज्य व्यक्ति का वृहत रूप है। अर्थात आदर्शवादियों के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और व्यक्ति के वृहत रूप में ही राज्य का अस्तित्व बना है। व्यक्तिवाद या उदारवाद राज्य को एक भौतिक संस्था मानता है, जबकि आदर्शवाद राज्य को आध्यात्मिक संस्था मानता है और राज्य को नैतिकता का एक तरह से आधार मानता है। व्यक्तिवाद या उदारवाद मनुष्यों के कुछ प्राकृतिक अधिकार मानते हैं जिस पर राज्य प्रतिबंध नहीं लगा सकता, जबकि आदर्शवाद किसी भी जनजाति या प्राकृतिक अधिकारों को नहीं मानते। इसके अनुसार मनुष्य के अधिकार जो हैं वो राज्य के आदेशों से ही निर्धारित होते हैं। उदारवादी स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों से मुक्ति को मानते हैं, जबकि आदर्शवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ राज्याज्ञा के अनुसार जीवन संचालन करना है। उदारवादी विचारधारा के अनुसार राज्य केवल साधन मात्र है, जबकि व्यक्ति साध्य है। आदर्शवादी राज्य को ही साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन मानकर राज्य का अंग स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो आदर्शवादी विचारधारा के अंतर्गत राज्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और व्यक्ति को एक साधन के रूप में, राज्य को एक साध्य के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया है। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।